सीएससी एंड टेक गाइड में एक बार आपका फिर से स्वागत है। थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने लिखा हुआ है कि अगर आप लोग एक बीसी एजेंट हो, सीएससी के बीसी पॉइंट वाले हो, तो फिर आपकी आईडी जो है बीसी पॉइंट की बंद हो सकती है। तो शुरू कहाँ से हुआ ये पूरी बात, ये मैं आपको बताता हूँ। तो शुरू करने से पहले ये मेरा पेज है, इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर दो तुम लोग। शेयर तो बाद में करोगे, पहले इसको वीडियो को लाइक कर देना और पेज को सब्सक्राइब कर देना। अच्छा लगे कि तो शेयर कर देना, ठीक है। तो शुरू यहाँ से ये हुआ। पहले मैं टेलीग्राम एक दिन चला रहा था, टेलीग्राम चलाते चलाते ये देखो आईसीआईसी में इनएक्टिव क्यों आता है, ये करते करते आईसीआईसी में लॉगिन ओटीपी नहीं आ रहा है, लॉगिन की समस्या हो रही है। तो फिर मैंने जवाब दिया कि शायद इनएक्टिव हो गए हो आप, मैंने मजाक किया, हो सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी, ये तो देखो यहाँ पर काफ़ी लोगों की दिक्कतें थी कि ये आईसीआईसी में, ये एक्चुअली ऑफिशियल आईसीआईसी का ग्रुप है टेलीग्राम में, ठीक है। तो इसमें पूरा ये दिख आ रहा था कि ऐसी बात है वैसी बात है, तो हम लोग ने तफरीबाजी में इसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद ये हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप जो है, इसमें व्हाट्सएप में नहीं, व्हाट्सएप में एक लिस्ट आई थी हम लोग के पास, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे एक भाई हैं, तो एक्चुअली ये लिस्ट जो आई थी ये दूसरे ग्रुप में आई थी। ये हमारे हैं वसीम भाई। तो यहाँ ये एक लिस्ट आई थी, इन्हीं ने मुझे लिस्ट भेजी थी, लखनऊ इनएक्टिव वीएलईज कि लखनऊ के जितने भी इनएक्टिव वीएलईज हैं उन लोग की लिस्ट आई थी। तो मैंने लिस्ट जब डाउनलोड करी तो उसमें देखा ये सारे नाम। अब भाई साहब ये इतने नाम हैं, ठीक है, ये इतने नाम है जो वीएलईज जो हैं जो इनएक्टिव हैं। तो यार खैर ये सुन करके भी कुछ लोगों ने इग्नोर किया कि छोड़ो हटाओ, देखा जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद जब ये हो गया, क्योंकि एक्चुअली ये बोलने कहने के बाद फिर इन्होंने बोला भी था कि देखो ये चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ। अरे इसको कहाँ खुल गया, ये देखो इनएक्टिव वीएलईज उपयोग लिस्ट में दिया जाता है कि वीएलई जो आईसीआईसीआई बैंक का बीसी पॉइंट दिया जा चुका है परंतु वो अभी तक इनएक्टिव हैं, तत्काल एक्टिव करें अंतर सेवा रद्द कर दी जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप पे मुझे कॉल करिए। खैर कॉल करने की तो बात की बात है, कॉल सब हो गई थी, बातचीत हो गई थी, कहा यही गया था कि काम करो। दो चीज़ मैंने दिखा दिया आपको, व्हाट्सएप दिखा दिया, टेलीग्राम भी दिखा दिया। तो अब तीसरी चीज़ क्या जो आज सुबह हुआ, ये मैंने, ये देखो ये सुबह मेरे पास मैसेज आया एक। पहले तो ये डिस्ट्रिक्ट वाला था, ये तो खैर छोड़ो, उससे मैसेज देर में आया इसका बहुत, 15 तारीख आज ही शायद। ये देखिए मैसेज मेरे पास आया था, ऑल बीसीज शुड डू डेली ट्रांजेक्शन एल्स ये सीएससी कोड विल बी ब्लॉक्ड। अब देख लो, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने बोल दिया लोगों की आइडिया बंद हो रही है, क्योंकि टेलीग्राम में बात मेरी हुई थी, कुछ लोग की आइडिया बंद हो गई हैं। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने बोल दिया है बंद हो जाएगी, और ये देख लो मैसेज फाइनल आ गया, ऑल बीसीज शुड डू डेली ट्रांजेक्शन एल्स सीएससी कोड विल बी ब्लॉक्ड। तो बात ये आती है कि बीसी पॉइंट मिलने में आईसीआईसी बैंक का मियाँ छींकें आ गई थी हम लोग को। जहाँ तक जिन लोगों के पास आईसीआईसी बैंक वाला बीसी पॉइंट है उन लोग को पता है ये बात, उसमें से मैं भी एक हूँ, मिल गया था मुझे, काफ़ी कम लोग को मिला था। तो अब बात ये होती है कि इसको सही कैसे करें, ठीक है। तो मैं जो कर रहा हूँ जुगाड़, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरी जुगाड़ वाला जो है ये खुला जुगाड़ मेरा। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, जब 4-5 दिन से ये मेरा डेली मैं 4-5 दिन से कर रहा हूँ, और यकीन मानो मेरा डेली का 5,000 से लेकर के 10,000 तक का ट्रांजैक्शन हो रहा है डेली, समझे, डेली ट्रांजैक्शन हो रहा है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये समझाऊंगे तभी कर पाओगे इसे, वरना पढ़ के कुछ कर ना पाओगे। वीडियो देखते रहो पूरा, क्योंकि देखोगे समझोगे तभी कर पाओगे, वरना बीसी पॉइंट बंद हो जाएगा, मियाँ फिर खुलवा ना पाओगे। तो करना क्या है, पहली चीज़ तो अपने 3-4 दोस्तों को, भाइयों को, महल्लेदार जो भी मोहल्ले में रहते, जो तुम्हारे ट्रस्टवर्दी लोग हैं, जो तुम पे ट्रस्ट करते हैं कि हाँ यार ये सही बंदा है, तो तुम्हें करना यह है बस कि उन लोग को पहले बुला करके सबका अंगूठा लगवाना, ठीक है। सबका पहले जो अपना आईसीआईसी वाला पोर्टल है, तो सब में उन सबकी पहले बायोमेट्रिक करना और चेक करना कि किस किस का क्या है, मतलब किस किस के अंगूठे लग रहे हैं। फिर उन लोग के बाद ये बता देना कि यार देखो ऐसा है कि मैं डेली तुम्हारे अकाउंट से इतना पैसा लूँगा, डेली 4-5 में तुम्हारे अकाउंट से इतना पैसा लूँगा और फिर तुम्हें वो वापस कर दूँगा, ठीक। 4-5 दोस्तों से बात कर लो, कोई दो ही कर लो, काफ़ी हैं। करने के बाद
फिर जो तुम्हारा आईसीआईसी बैंक वाला जो बैंक जो जिन लोगों को पता है, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ, वो लोग अपने बेनिफिशियरी वाला जो उनका ऑप्शन होता है नेट बैंकिंग वाला, उसमें उन लोग को ऐड कर लो। ठीक है। उसके बाद डेली का उन लोग के अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करो। और आप लोग को पता है एक चीज़, आईसीआईसी बैंक का जो है इसमें इंस्टेंट ट्रांसफ़र होता है। इंस्टेंट ट्रांसफ़र कि यहाँ उसने अंगूठा लगाया, यहाँ बायोमेट्रिक हो और यहाँ चट से उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। ये बात आपको पता है, ठीक है। तो ये आपका इंस्टेंट ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद अब वो पैसा तुम्हारे अकाउंट में पड़ा हुआ है, कम से कम 8-10 हज़ार रुपये तुम्हारे अकाउंट में पड़ा हुआ है। फिर रात को 11-12 बजे सोने से पहले, रात को सोने से पहले उसके अकाउंट में वापस से पैसा ट्रांसफ़र कर दो। और ये रैंडम ये चक्की घुमाते रहो, डेली डेली के 2-3 ट्रांजैक्शन करते रहो। क्योंकि देखो कस्टमर आ जाए तो कोई बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लॉकडाउन जब चल रहा था, लॉकडाउन के टाइम पे कस्टमर बहुत आ रहा था। लेकिन लॉकडाउन के टाइम ही ऐसी ऐसी कंपनियां खुल गई हैं एपीएस वाली कि ये बहुत ज़्यादा मार्केट से ख़राब हो गई है। क्योंकि ये जब तक कोई काम कूड़ा ना हो जाए तब तक लोग मानते नहीं हैं। तो उस टाइम में बहुत अच्छा काम चल, लेकिन अब काम नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़ बच्चे, अब एक हम लोग के पास डीजीपी भी है, डीजीपे, और साथ ही में आईसीआईसी बैंक भी है। तो अब यार ये बताओ किसमें क्या काम करें, एक साथ इनसे दो काम तो करेगा नहीं। तो ये है। तो ये करो, 3 से 4 लोगों को बात बांध लो, उन लोग से बातचीत कर लो और इस तरीके से काम करो, ठीक है। कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, भूलें, क्योंकि अगर नहीं चाह रहे हो आईडी बंद होना तो यार ये मजबूरी है, करनी पड़ेगी। वरना अगर ये आईडी बंद हो जाएगी तो याद रखो, अगर ये बैंक वाला बंद हो गया तो यूसीएल मिल ना पाएगा। यूसीएल मिल पाएगा, कोई यूसीएल जो है वो तुम्हारा वही देगा, बैंक ही देता है। सीएससी सिर्फ अप्रूवल करता है और बैंक तुम्हें देता है अपनी जिम्मेदारी पे कि हम दे रहे हैं। ये बात याद रखना। यूसीएल का फॉर्म भरने पे बीसी कोड इसलिए मंगाया जाता है कि यूसीएल बैंक अलॉट करता है, सीएससी अप्रूवल देता है, ठीक है। तो ये काम करो। और बीसी जिन लोग ने लॉगिन नहीं किया है वो लोग लॉगिन कर लो, ये बात लोगों को बता दो। और तुम लोग इनएक्टिव हो या एक्टिव हो उससे मतलब नहीं है, हो सकता तुम्हारे पास लिस्ट ना आई हो। तो थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा काम करो, ठीक है। समझ में आया हो तो हाँ, अब अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो थैंक यू, हैव नाइस।